जैसे ही बुढ़े को महसूस हुआ कि उसकी पोती खतरे में पड़ने वाली है, उसने तुरंत चटाई हटाकर अपनी शिकारी चाकू निकाल ली। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर कई पुलिस वाले घुस आए। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने लड़की को पकड़कर काबू में कर लिया। ये देखकर बुढ़ा सन्न रह गया। घबराकर पूछने लगा, तुम लोग मेरी मासूम पोती को क्यों पकड़ रहे हो? पुलिस की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। किसी ने रिपोर्ट की थी कि उसने किसी का खून किया है। खून? कौन सा खून? पुलिस ने बताया, 2 घंटे पहले एक आदमी पर जानलेवा हमला हुआ है। बुढ़ा गुस्से और हैरानी से कांप उठा। उसकी बड़ी पोती इंगा तो पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकली थी। वो कैसे किसी जुर्म में शामिल हो सकती है? लेकिन चाहे जितनी सफाई दी गई, सबूत सीधे इंगा की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। उन्हें क्या पता था, ये सब इंगा के छोटे भाई समीर की वजह से हुआ था। कुछ दिन पहले समीर की गर्लफ्रेंड नेहा ऑफिस से घर लौट रही थी। रास्ते में वो अपने साथी महेश की गाड़ी में बैठ गई। महेश भी नेहा को पसंद करता था और हर जगह ये कहने लगा कि नेहा उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात समीर के दोस्त रवि ने देखी और जाकर सब सच सच समीर को बता दिया। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बातें सुनकर समीर का गुस्सा फट पड़ा। उसने तय किया कि महेश को सबक सिखाएगा। वो चुपके से घर गया और अपनी बहन इंगा की चाबुक उठा ली। फिर महेश के घर जाने वाले रास्ते पर घाट लगाकर बैठ गया। जैसे ही महेश वहां पहुंचा, समीर ने रस्सी खींचकर उसे गिरा दिया और चाबुक से मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गया कि महेश उससे 10 साल बड़ा और ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही पलों में महेश ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मारने लगा। घबराहट और गुस्से में अंधा होकर समीर ने दादाजी का दिया हुआ शिकारी चाकू निकाला और महेश की कमर में घोंप दिया। फिर वो खुद को छुड़ाकर भाग निकला, लेकिन घबराहट में वो बहन का चाबुक वहीं छोड़ आया। गंभीर रूप से घायल महेश को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस को वहां से चाबुक मिला, जिस वजह से शक सीधा इंगा पर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब समीर को पता चला कि उसकी बहन को पकड़ लिया गया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत थाने पहुंचकर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आखिरकार इंगा को रिहा कर दिया जाता है।